करते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो आ रही है छतरपुर से। छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निर्देशन में गड़ा गांव के लोग और बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। ग्राम सुरक्षा समिति और बागेश्वर धाम समिति के सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर नशा मुक्ति के स्लोगन लिखकर सड़क पर उतरे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ विकास दीक्षित जुड़ चुके हैं छतरपुर से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए विकास, छतरपुर में बागेश्वर धाम सरकार की यहां पर सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? नमस्कार रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले के जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है बागेश्वर धाम, उनके पीठाधीश्वर और एसपी अगम जैन, इन दोनों की मुहिम के तहत जो नशा और रोडों में जो एक्सीडेंटल होते हैं उनको लेकर जो टैक्सी चालकों, चाहे वो जीप चालक हो, कोई भी वाहन चालक है, उनके द्वारा जो नशा करके ड्राइविंग की जाती है और लोगों की जानें जोखिम में डाली जाती हैं, उसको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है कि जो भी वाहन बागेश्वर धाम को शनिवार या मंगलवार को जो भीड़ भाड़ में जाते हैं उनके द्वारा नशा न किया जाए, ताकि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए ये नशा करके चलाना या रॉन्ग साइड पे चलाना, ये बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, जिसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एसपी अगम जैन, एसडीओ पिशल शर्मा, बहुत सारे लोग अधिकारी जो है, पूरा पुलिस बल मौजूद रहा। रोडों पर जो है बागेश्वर धाम के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और बजरंग दल के कुछ लोगों के द्वारा तख्तियां हाथ में लेकर के एक स्लोगन लिख करके कि नशा मुक्ति अभियान को चलाने के उद्देश्य से उनके द्वारा जो है लगातार ये मुहिम छेड़ी जा रही है, चलाई जा रही है, जो सराहनीय है। जी रितिका जी, तो जिस तरह से ये नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, तो विकास, इसका कितना क्या असर हमें देखने को मिल सकता है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जायज सी बात है कि जो नशा मुक्ति, चूंकि जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं अपने अंचल में, उनका खासा दबदबा देखने को मिलता है, या लोगों की उनके ऊपर आस्थाएं हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं कि लोगों की आस्थाएं हैं तो उनकी बात मानते हैं। और जो एसपी अगम जैन है, उनके द्वारा भी जो है अपने पुलिस प्रशासन को बिल्कुल सशक्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की अनहोनी या कोई घटना होती है या नशा करके ड्राइविंग करते कोई पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर जो है पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होगी। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी बात आती है तो उनका ड्राइवरी लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा, चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। और देखा भी जाता है, जैसा कि नवागत जो एसपी अगम जैन है, उनके द्वारा बताया भी गया कि हमारी हर मंगलवार और शनिवार को टीम जो है गहन चेकिंग करती है और चेक भी किया जाता है, तत्काल ऑनलाइन जो है उनका चालान किया जाता है। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि अगर चालान तो ठीक है, अगर कोई ऐसी गतिविधि आगे पाई जाती है तो क्या उनका जो है चालान के अलावा लाइसेंस निरस्तीकरण की कोई ऐसी कार्रवाई की जाएगी? तो अगम जैन ने निश्चित, जो एसपी अगम जैन है उनके द्वारा निश्चित कहा गया कि हाँ, चालान काटने के अलावा अगर ऐसी गतिविधि में वो दोबारा या लगातार पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी लाइसेंस की निरस्ती के लिए जो है लिखा जाएगा, निरस्त किया जाएगा। जी रितिका जी, वहीं जिस तरह से लोग जो है तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे हैं और अभियान चला रहे हैं, तो क्या कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए? विकास, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा रितिका जी, गांव एक देव होता है। गांव के जब सभी गणमान्य नागरिक और नवयुवक पीढ़ी, जो ये नवयुवक हैं, उनके द्वारा जो हाथों में तख्तियां रखी गई हैं, स्लोगन रखा गया है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के निर्देशन में, और उनका तो कहना ये है कि एक्चुअली देखा गया है कई बार कि जो इधर के ढाबा वगैरह है, तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का एक चित्र लगा लिया जाता है, उनका नाम लिख दिया जाता है और उनके ढाबाओं में मांस और मदिरा का ऐसा बोला जाता है कि सेवन हो जाता है, या कई बार देखा भी गया। तो उनका सीधा सा कहना है कि जो उनके नाम खराब किया जाता है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का जो नाम खराब किया जा रहा है और उनकी फोटो लगाई जाती है,
या उनका नाम लिखा जाता है, और ऐसी स्थिति में अगर मांस मदिरा बनाते या खाते या कोई ऐसा पाया जाता है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाई जाएगी। प्रशासन की कार्रवाई के अलावा जो स्थानीय लोगों की एक समिति बनाई गई है 20-25 लोगों की, उनकी टोली जो है, और जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं उनका कहना तो ये है कि बागेश्वर धाम के आसपास की बात तो छोड़िए, जो भी श्रद्धालु आते हैं तो अगर वो ड्रिंक करके आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, ये भी उनका कहना है। और सड़क सुरक्षा को लेकर हेलमेट की भी उनके द्वारा बात कही गई थी कि अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं तो बागेश्वर धाम में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। और अगर कोई नशा किए है, चाहे वो सवारी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी चालक, कोई भी हो, ऐसी जो है वो जो 20-25 लोगों की समितियां बनाई है, लड़कों की टोली बनाई गई है, वो चेक करेंगे, वो देखेंगे। पुलिस प्रशासन तो चेक कर ही रहा है, बैरिकेडिंग कई जगह देखी जाती है धाम में, घुसते ही पुलिस चौकी भी वहाँ निर्धारण है उसका, पुलिस चौकी हर मंगल शनिवार को, और वैसे प्रतिदिन पुलिस रहती है। तो बैरिकेटेड जहाँ से ये अपना 75 जो नेशनल हाईवे रोड है, वहां से लेकर जो 7-8 किलोमीटर का रोड है बागेश्वर धाम, जो मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां तक जाने तक कम से कम पुलिस के द्वारा 3 से 4 जगह बैरिकेडिंग की जाती है, और वहां पर चेकिंग भी की जाती है कि अगर किसी भी तरह की कोई नशीला पदार्थ या वो युक्त मादक पदार्थ अगर कोई किसी ने नशा किया हुआ है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी, ताकि कि जो श्रद्धालु गण आते हैं, क्योंकि देशी और विदेशी सैलानी बागेश्वर धाम आते हैं और टैक्सी से रोड के बाद जाना पड़ता है, या रेलवे स्टेशन या रेलवे से आते हैं तो उनको भी टैक्सी से जाना पड़ता है। और अनावश्यक टैक्सी वालों के द्वारा किसी भी तरह की किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति की धार्मिक स्थान पर जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और पुलिस कप्तान हमारे छतरपुर जिला के जो है निश्चित तौर पर उनकी अच्छी पहल है नशा मुक्ति को लेकर जी। और नशा मुक्ति के अलावा रोड में जो साइड बाय साइड में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी लगभग 1 महीने पहले एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था जी। बागेश्वर धाम के आसपास, तो कम से कम 6 से 7 लोग हताहत हुए थे। और एक चीज और जो सबसे बड़ी विडंबना है, नेशनल हाईवे को खजुराहो से और छतरपुर जो ये नेशनल हाईवे रोड बना है, इसमें गौ माता, ये गायें हमेशा जो है देखी जाती हैं। अपने चैनल द्वारा जो है लगातार खबर भी प्रकाशन में लाई गई है, जबकि कलेक्टर जो पार्थ जायसवाल है नवागत कलेक्टर, उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए थे कि नेशनल हाईवे में जो ये टैक्स वसूली होती है, टैक्स लगाया जाता है, जो टैक्स पेड करते हैं। पहली बात तो ये जो हाईवे वाले हैं, रोड वालों की व्यवस्था है कि बिल्कुल हाईवे साफ होना चाहिए, किसी भी तरह के मवेशियों का वहां रहवास नहीं होना चाहिए, रोड पे बैठना नहीं चाहिए। जो लगातार एक्सीडेंट होते हैं, हताहत होते हैं, कई बार अपने चैनल द्वारा भी खबर दिखाई गई, एसडीएम महोदय से भी बात की गई थी। कलेक्टर के तो सशक्त आदेश है कि रोडों में जो है गाय नहीं दिखना चाहिए, गायों को गौशाला में व्यवस्थित करना चाहिए, तो उससे भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जी। तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां छतरपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निर्देशन में गड़ा गांव के लोग और बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत।